Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9 Science Chapter 2 Is Matter Around Us Pure? Episode 3. Students, now we have the next heading that is Concentration of a Solution. अब concentration of a solution क्या होता है? ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 बीकर्स ले लिए हैं अलग अलग. ठीक है, इनमें हमने पहले से कुछ वाटर रखा हुआ है. अब इनमें हम वाटर और शुगर दोनों मिलाएंगे. मात्रा अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसमें क्या क्वांटिटी रहेगी. ठीक है, तो इनमें वाटर और शुगर हम मिलाएंगे और इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, और इससे हम समझेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले वाले में अगर नंबर 1 में मैं वाटर ले लूं 100 ml. ठीक है, और अगर मैं शुगर इसमें मिलाऊं 5 ग्राम, तो क्या होगा 5 ग्राम और 100 ml का एक यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, अब मैं सेकेंड वाले में वाटर ले लेता हूं 100 ml अगेन, और इसमें अगर मैं शुगर मिलाऊं 10 ग्राम, तब यहां पे 10 ग्राम और 100 ml का एक सॉल्यूशन बन जाएगा. और अगर आप थर्ड वाले में मैं वाटर ले लेता हूं 100 ml, और इसमें थर्ड वाले में अगर मैं शुगर मिलाऊं 20 ग्राम, तो यहां पे भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा. लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होगा आप देखोगे. ये जो पहला वाला सॉल्यूशन होगा ये बहुत ही ज्यादा हमें हल्का सा दिखेगा, यानी इसका टेस्ट अगर हम करेंगे तो शुगर का बहुत ही कम टेस्ट आएगा. सेकेंड वाले में क्या होगा कंपैरेटिवली इससे ज्यादा टेस्ट आएगा, और थर्ड वाले में क्या होगा कंपैरेटिवली इन दोनों से ज्यादा टेस्ट आएगा. तो इतना तो हमें समझ आ गया कि अगर हम ज्यादा शुगर मिलाएंगे तो ज्यादा मीठा टेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसी चीज को हम साइंस के टर्म में बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, इनको आप डिफरेंशिएट करो, तो आप ये कहोगे इन तीनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है. मिक्सचर सेम है, इसमें दो ही चीजें मिली हुई है, वाटर है और शुगर है. वाटर जो कि सॉल्वेंट के रूप में है, शुगर जो कि सोल्यूट के रूप में है. तो सोल्यूट के रूप में शुगर, सॉल्वेंट के रूप में वाटर, तीनों में है. बस चेंजेस क्या है, चेंजेस इतने हैं कि इसमें जो इनकी मात्रा है वो अलग अलग क्वांटिटी है. इससे क्या होगा इनके अंदर जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो अलग अलग हो जाएगी. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे दो कीवर्ड हमारे आते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड. ये क्या है, तो इनको भी इसी में समझते हैं. ये एक्चुअली कंपेयरिंग वर्ड है, यानी इनको हम कह सकते हैं ये तभी कहे जा सकते हैं जब हमारे पास दो चीजें हों तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं. तो इसमें होता क्या है कि जो डाइल्यूट होता है यानी जहां पे शुगर की मात्रा कम है, और जैसे हम इसको और इसको कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड वाले को, तो हम बोलेंगे ये वाला डाइल्यूट है और ये सेकंड वाला कंसंट्रेटेड है. ठीक है, अगर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो हम बोलेंगे ये सेकंड वाला डाइल्यूट है, थर्ड वाला कंसंट्रेटेड है. यानी जहां पर हमारे सोल्यूट की मात्रा जहां पे ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे ये कंसंट्रेटेड है, और जहां पे सोल्यूट की मात्रा कम होगी उसको हम बोलेंगे ये डाइल्यूट. दोनों ही केसेस में आप ये याद रखना कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो फिक्स होना चाहिए. अगर सॉल्वेंट भी बदल रहा है तब फिर हम इसके लिए अलग तरीके से कैलकुलेट करके तब हम कहेंगे. अगर आप सॉल्वेंट को बढ़ा दोगे तब फिर इसका मेजरमेंट अलग हो जाएगा. यानी सॉल्वेंट को अगर हम फिक्स रखें, सॉल्यूट की मात्रा घटाए बढ़ाएं, तो हम उससे कह सकते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड होगा और जिसमें कम होगी वो डाइल्यूट होगा. ओके स्टूडेंट्स, इसी हेडिंग में हमारे दो कीवर्ड्स और हैं, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसको भी हम इसमें समझ लेते हैं. इसमें होता क्या है कि सपोज मान लो ये हमने सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, हमारे पास वाटर है 100 ml और अब हम इसमें कुछ शुगर डालेंगे. ठीक है, सपोज अगर हमने इसमें 5 ग्राम शुगर डाला तो क्या होगा, शुगर इसमें जाएगी, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी. अब मान लो इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 15 ग्राम, तो ये 15 ग्राम शुगर इसमें जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन सपोज करो अगर हम इसकी मात्रा और बढ़ा दें, अगर हम इसको कर दें 20 ग्राम, तब क्या होगा, तब भी इसमें शुगर जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी. इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इसकी मात्रा बढ़ाते जाए यानी हम सपोज नेक्स्ट टाइम में 25 ग्राम डाल दें, तब वो इसमें जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब आप देखोगे कि इस वाटर में और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगी,
यानी अगर हम एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी थोड़ी देर में जहां पे आप उससे ज्यादा शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकोगे, आप उसके बाद शुगर डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, वो उस सॉल्यूशन में पड़ी रहेगी लेकिन पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी। तो एक लिमिट आती है जहां पे उसके बाद उसमें वो शुगर जो है डिसॉल्व नहीं होगी वाटर में। तो उस लिमिट को अगर हम सपोज कर ले कि मान लो 25 ग्राम ऑफ शुगर हमारी इसमें डिसॉल्व हो रही है और इससे ज्यादा अगर हम डालते हैं तो फिर वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे होता क्या है स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था, यानी जब हमने इसमें 25 ग्राम ऑफ शुगर डाल दिया और अब इससे ज्यादा इस सॉल्यूशन में और शुगर नहीं आ रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये पूरी तरीके से फिल हो चुका है इससे, अब ये इससे ज्यादा और इसमें सोल्यूट नहीं आएगा, यानी जितना सॉल्वेंट है उतने में जितना सोल्यूट आ सकता था आ गया है, अब इससे ज्यादा नहीं आएगा, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम इसमें केवल 15 ग्राम ऑफ शुगर डालते और उसके बाद रुक जाते, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे पास कितनी कैपेसिटी बची है, 10 ग्राम ऑफ शुगर डालने की कैपेसिटी और है, यानी इस सॉल्यूशन में हम 10 ग्राम ऑफ शुगर और डाल सकते हैं। ये पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है अभी, तो इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब इसमें वैकेंसी बनी रहेगी, यानी जब हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इसमें 15 ग्राम ऑफ शुगर डाला तो 10 ग्राम ऑफ शुगर और डालने की वैकेंसी बनी हुई है, यानी जगह है, हम डाल सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब हम इसमें 25 ग्राम ऑफ शुगर डाल देंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसमें और ज्यादा शुगर नहीं जाएगी, तो फिर हम ऐसी स्टेज पे पहुंचने के बाद बोलेंगे इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये मैंने सिर्फ ओवरऑल एक एजम्पशन किया है, ये मत समझ लेना आप कि 100 ml में 25 ग्राम ही शुगर डिसॉल्व होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये एजम्पशन किया है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और वो सैचुरेटेड हो गया है, यानी इसमें और ज्यादा सोल्यूट हम नहीं डाल सकते हैं, शुगर और नहीं डाल सकते, अभी फिक्स हो गया है, तो इसको क्या करें कि इसमें और शुगर आ जाए। तो उसके लिए कई प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दो। आप 100 ml से इसको 150 ml कर दो। जब आप 150 ml कर दोगे तो आप देखोगे इसमें और ज्यादा शुगर आप डाल सकोगे। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना चाहते हो, चेंज नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको आप हीट कर दो, ठीक है। जब आप इसको हीट कर दोगे तो आप देखोगे इसी सॉल्यूशन में टेम्परेचर जब इसका बढ़ जाएगा तो पहले हम जितना डाल सकते थे उससे और ज्यादा डाल सकेंगे। मान लेते हैं 10 ग्राम हम और ज्यादा डाल सकेंगे, तो ये यानी आप 35 ग्राम ऑफ शुगर इसमें हम डाल सकेंगे, जबकि ये 100 ml ऑफ वाटर ही रहेगा। यानी कि हीट करने पर इसका हम ये कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसको अगर हमने हीट कर दिया तो वो एक बार अनसैचुरेटेड हो जाता है और उसमें थोड़ी बहुत और मात्रा सोल्यूट की हम डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। यानी स्टूडेंट हम फाइनल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे कोर्स में 3 प्रोसेस हैं, तो हम उन्हीं 3 की बात करेंगे। बाकी इसके तो और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन उनको हम आगे जाके फिर किसी क्लास में उनको सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है, अगर हमें कैलकुलेट करना हो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तो हम सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम सिंपली इसमें लगाते हैं मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लगा के हम उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जान लेंगे कि कितना है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए अगर स्टूडेंट, अगर आपको निकालना हो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, इसमें हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर रूल, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर वाले रूल की, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो थर्ड नंबर वाला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे, मास की जगह पे यहां पे भी हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपली इस तरह से हम तीनों ही केसेस में आसानी से कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूले का यूज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे इनका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सपोज स्टूडेंट, कभी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए लाइक a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water, calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution। यानी अब हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम कैसे करेंगे, तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो कुछ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट, क्या है, जो कि सॉल्ट है। तो सोल्यूट का मास हमारे पास कितना है? 40 ग्राम्स। ओके, अब हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? वाटर, और इसका मास कितना है? 320 ग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां से हमें सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो हम निकाल लेंगे किसका? सॉल्यूशन का मास। ओके, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो चलो ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, यानी यहां से हम कह सकते हैं ये फाइनली हो जाएगा 360 ग्राम्स। ये हमारा आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास हमें मिल गया है, सॉल्यूट का मास हमारे पास है। अब हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। ओके, तो स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब स्टूडेंट यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? सॉल्यूट का मास है 40 ग्राम, तो हमने लिख दिया 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना है? 360 इनटू 100। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस साइड में कैलकुलेट कर दूं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 40 अपॉन 360 इनटू 100। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यहां से हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 9%। और इसको अगर और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11.1%। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने इस फॉर्मूले का यूज करके हमने कितने इजी तरीके से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट फ्यूचर में अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछता है तो आप इस तरीके से बहुत ही इजी टर्म्स में आसानी से इसको निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, in this episode only this much. Further we will continue in the next episode, but if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.